जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मार्च महीने के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि मार्च 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि मार्च के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे मार्च 2023 का महीना आपको और बेहतर परिणाम दे सके। मार्च महीने के राशिफल की शुरुआत से पहले हम स्पष्ट कर दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना है। सटीक फलादेश के लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, क्योंकि कुंडली की दशाएं जैसी होती हैं परिणाम काफी कुछ वैसे रहते हैं। हालांकि दशाओं के बाद अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव हम सब पर पड़ता है तो वो है ग्रहों के गोचर, यानी ग्रहों की दशाएं सबसे ज्यादा इफेक्टिव, फिर गोचर। इस महीने में कौन से ग्रह आपकी कुंडली के किस भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको क्या परिणाम मिलने वाले हैं, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इस राशिफल को अगर आप चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि से देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर परिणाम समझ में आएंगे। अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो अपनी लग्न जानने के लिए हमारी वेबसाइट astrosage.com पर निःशुल्क कुंडली बना करके आप अपनी लग्न जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सामान्य तौर पर मार्च 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह जानने के लिए इस महीने के ग्रहों के गोचरों को देखना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि 15 मार्च तक सूर्य आपके अष्टम भाव में रहेगा, इसके बाद नवम भाव में चला जाएगा। दोनों ही स्थितियां अधिक अनुकूल नहीं कही गई हैं, लेकिन फिर भी कंपेयर करें तो महीने का दूसरा भाग थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। मंगल की बात करें तो 13 मार्च तक मंगल आपके लाभ भाव में रहेगा, इसके बाद मंगल आपके व्यय भाव में चला जाएगा। मतलब यह कि महीने के पहले भाग में मंगल आपका फेवर करेगा, अच्छी तरह से फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरे भाग में मंगल कमजोर परिणाम दे सकता है। यदि बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध 16 मार्च तक आपके अष्टम में रहेंगे, इसके बाद बुध भाग्य स्थान में अर्थात नीच अवस्था में चले जाएंगे। साथ ही महीने की शुरुआत से लेकर 27 मार्च तक बुध अस्त भी रहेंगे या उनकी कमजोर स्थिति है। 16 मार्च तक बुध तुलनात्मक रूप से कमजोर, तो वहीं बाद में एवरेज परिणाम दे सकते हैं। परिणाम इसका ये निकल रहा है। गुरु ग्रह की बात करें तो बृहस्पति पूरे महीने आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे, लेकिन बुध ग्रह के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात मेहनत के बाद बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो शुक्र 12 मार्च तक मीन राशि में आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे। वहीं इसके बाद कर्म स्थान करियर हाउस में चले जाएंगे, अर्थात शुक्र ग्रह सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे, लेकिन महीने के पहले भाग में बेहतर परिणाम दे सकते हैं। कंपेयर करें तो पहला भाग ज्यादा अच्छा रहेगा। शनि पूरे महीने आपके अष्टम भाव में रहेंगे, वहीं 13 मार्च के बाद उदय हो जाएंगे, क्योंकि इसके पहले अस्त रहने वाले हैं। इसके अलावा ये शनिदेव क्रमशः मंगल और राहु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। मतलब कि शनिदेव पर सामान्य तौर पर व्यवधान के बाद आंशिक सफलता देने की जिम्मेदारी है। राहु पूरे महीने दशम भाव में क्रमशः बुध और शनि के प्रभाव में रहेंगे, अर्थात ये आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। जबकि केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और क्रमशः शनि तथा बृहस्पति के प्रभाव में रहेंगे, यानी कि सामान्य तौर पर मानसिक खिन्नता के बाद थोड़ी सी संतुष्टि दे सकते हैं। अर्थात देखा जाए तो मार्च 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। जिनकी समझ में टेक्निकल बातें नहीं आई वो समझ लें कि यह महीना मिला जुला रहने वाला है। किस मामले में कैसे परिणाम देगा इसको विस्तार से जानते हैं कि आपके जीवन के किस पहलू के लिए मार्च का महीना कर्क राशि वाले लोगों के जीवन के किस पहलू के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। और सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र की, कि मार्च 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। कर्क राशि वालों, मार्च 2023 में आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो यह महीना आपसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करवा सकता है। हालांकि महीने के पहले भाग में आपके करियर स्थान का स्वामी मंगल लाभ भाव में है, जो न केवल आपके कामों में सफलता देगा बल्कि उनसे लाभ भी दिलवाएगा। लेकिन हमें अन्य ग्रहों की स्थितियों को भी देखना होता है। ऐसे में हम पाते हैं कि करियर स्थान पर शनि की दृष्टि है, साथ ही वहाँ पर राहु की भी उपस्थिति है। ऐसे में कुछ अड़चनें तो रह सकती हैं, लेकिन महीने के पहले भाग में आपके काम बनते रहेंगे। महीने के दूसरे भाग में भाग दौड़ अधिक रह सकती है और उससे मिलने वाले परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं। लेकिन यदि आपका कोई संबंध, किसी भी प्रकार का कोई संबंध विदेश से है, या आप ऐसी जगह जॉब करते हैं जहां संबंधित संस्था
विदेश से किसी भी तरह से कनेक्टेड है तो आपको उस समय भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि व्यापारी हैं और विदेशी वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं या बाहर बनी हुई वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। सारांश यह कि मार्च 2023 में कर्क राशि वाले लोगों को करियर के मामले में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि परिणाम मेहनत की तुलना में थोड़े से कमजोर रहें, लेकिन सामान्य तौर पर मेहनत करने वाले लोगों को संतोषप्रद परिणाम मिलते रहने की अच्छी उम्मीदें हैं। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले लोगों को मार्च 2023 का महीना आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने के पहले भाग में आपके धन भाव का स्वामी सूर्य शनि ग्रह के साथ है और गोचर में 8वें भाव में है। यह स्थिति आर्थिक मामलों के लिए कुछ कमजोर कही गई है। हालांकि कारक ग्रह बृहस्पति सामान्य तौर पर आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं महीने के दूसरे भाग में जब आपके धन भाव का स्वामी सूर्य आपके भाग्य भाव में चला जाएगा, भाग्य भाव में गोचर करने लगेगा, साथ ही साथ आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र का सपोर्ट भी आपको मिलता रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। सारांश यह कि आर्थिक मामलों में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, लेकिन महीने का दूसरा भाग तमाम आर्थिक मामलों के लिए ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, मार्च 2023 के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक बने रहने की सलाह हम देना चाहेंगे, क्योंकि आप पर शनि की ढैया का प्रभाव तो है ही, साथ ही साथ आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी शुरुआत में 8वें भाव में गोचर कर रहा है। ऐसी स्थिति में विशेषकर महीने के पहले भाग में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं दिखानी है। महीने के दूसरे भाग में सूर्य 8वें भाव से चलकर 9वें भाव में पहुंच जाएंगे। हालांकि यह स्थिति भी स्वास्थ्य को बेहतर रखने में ज्यादा मदद नहीं करेगी, लेकिन उसी समय मंगल द्वादश भाव में गोचर करने लग जाएंगे। ये भी थोड़ी सी विरुद्ध स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, चोट इत्यादि लगने का भय। तो ऐसी स्थिति में यदि आप वाहन इत्यादि तेजी से चलाते हैं तो उन्हें संयमित ढंग से चलाने की आवश्यकता रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि मार्च 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन सावधानी रखने की स्थिति में सब कुछ ठीक रहेगा। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी दिखानी जरूरी रहेगी। जागरूक और सतर्क रहकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने में सफल रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि मार्च 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। शिक्षा संबंधी मामलों में मार्च 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। प्राथमिक शिक्षा का कारक बुध महीने के पहले भाग में आपके 8वें भाव में रहेगा। यह एक कमजोर स्थिति है, हालांकि बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, अतः शिक्षार्थियों को अनुकूल परिणाम भी मिलते रहेंगे, ऐसी उम्मीदें दिख रही हैं। लेकिन अन्य ग्रहों की स्थितियों को देखें तो शनि ग्रह की 5वें भाव पर दृष्टि, 4th भाव में केतु का प्रभाव और साथ ही साथ महीने के पहले भाग में बुध की भी कमजोरी, ये तमाम ऐसी स्थितियां हैं, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो शिक्षा में कुछ व्यवधान दे सकते हैं। विशेषकर महीने का पहला भाग शिक्षा संबंधी मामलों में थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, वहीं महीने का दूसरा भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है। ऐसे में विद्यार्थियों को इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेगी। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध व वैवाहिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, यदि आपकी लव लाइफ की बात की जाए तो इस महीने आपको इस मामले में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर मार्च महीने का पहला भाग बेहतर परिणाम दे सकता है। क्यों? क्योंकि आपके 5वें भाव का स्वामी लाभ भाव में रहेगा। हालांकि इस तरह से मंगल आपके 5वें भाव को देखेगा भी। इसके अलावा शनि की दृष्टि भी 5वें भाव पर है, तो कुछ हद तक आर्गुमेंट्स इत्यादि की संभावनाएं रहेंगी। ऐसी स्थिति में शांतिपूर्वक प्रेम का आनंद लेने की कोशिश करें। महीने का दूसरा भाग थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। विवाह और वैवाहिक मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि यदि विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है तो उन मामलों में अनुकूलता मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं, लेकिन विवाहित लोगों को आपसी आर्ग्यूमेंट से बचने की सलाह हम देना चाहेंगे। खासकर महीने का दूसरा भाग विवाहित लोगों के लिए कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है, जबकि मार्च महीने का पहला भाग
तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि मार्च 2023 का महीना कर्क राशि वाले लोगों के पारिवारिक संबंधों के लिए या फिर गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, मार्च 2023 के महीने में यदि आपके घर परिवार और गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो इन मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। शनि ग्रह की दूसरे भाव में दृष्टि और दूसरे भाव के स्वामी सूर्य का शनि ग्रह की संगति में होना, दोनों ही कारण पारिवारिक लोगों के साथ संबंधों में कुछ खिन्नता दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में संबंधों को सरस बनाए रखने की कोशिश करनी होगी और बेवजह वाद विवाद को टालने की कोशिश भी करनी होगी। चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव भी मानसिक अशांति और घर गृहस्थी से संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानियां दे सकता है। हालांकि इन सब में सकारात्मक बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर बनी हुई है, लग्न या राशि पर बनी हुई है। ऐसे में आप समझदारी दिखाते हुए इन विषम परिस्थितियों को नियंत्रण कर पाने में सफल रह सकते हैं। ऐसे में आपकी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि सब कुछ सकारात्मक बना रहे। यदि आपने संबंधों को सहेजने की कोशिश की तो यकीन माने आपकी कोशिश कामयाब हो सकती है। आइए अब जान लिया जाए कि यदि मार्च 2023 में कर्क राशि वाले लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी होती है, दशाओं के अनुसार हो जाती है या अन्य स्थितियां भी कई बार परेशानी उत्पन्न कर देती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। परेशानी होने की स्थिति में कर्क राशि वाले लोगों को चाहिए कि नियमित रूप से कॉन्टिन्यूसली गणेश जी की पूजा अर्चना करें। भगवान गणपति की पूजा अर्चना प्रार्थना कोई भी मंत्र उनका जप सकते हैं। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। साथ ही साथ प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उन्हें लाल मिठाई या फिर लाल फल चढ़ाना है। लाल फल को प्रायोरिटी देनी है। तो उम्मीद है इस राशि फल के माध्यम से आप अपने मार्च 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.